2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था, जिसने ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा के विचार में क्रांति ला दी। इसी सदन में सभी दलों में ऐतिहासिक सहमति थी जब वह विधेयक पारित किया गया और सबने नारा लगाया, रोजगार गारंटी जिंदाबाद। कानून में हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का लक्ष्य था। जब तक आप चाहते थे यह उपलब्ध था, यह मांग आधारित था। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस विधेयक का नाम बदलने और मनरेगा अधिनियम को B.B जिरमजी विधेयक 2025 से बदलने दोनों का कड़ा विरोध करती हूं। 2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था, जिसने ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा के विचार में क्रांति ला दी। इसी सदन में सभी दलों में ऐतिहासिक सहमति थी जब वह विधेयक पारित किया गया और सबने नारा लगाया, रोजगार गारंटी जिंदाबाद। यह मूल विधेयक का इतिहास था। पहली बार केंद्र सरकार कानून में हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का लक्ष्य था। जब तक कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार था, जब तक आप चाहते थे यह उपलब्ध था, यह मांग आधारित था। और क्या महिलाओं के लिए कम से कम आधी नौकरियां आरक्षित थीं? मनरेगा का लक्ष्य कुएं, तालाब, सड़कें जैसे टिकाऊ ढांचे बनाना था। आवेदक के घर से 5 किमी के भीतर काम मिलना था। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर ग्रामीण शहरी पलायन रोकना था। न्यूनतम मजदूरी लागू होनी थी। हर राज्य को न्यूनतम मजदूरी की सूचना दी गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती पर भारत में ग्रामीण आत्मनिर्भरता के राष्ट्रपिता के दृष्टिकोण के अनुरूप इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह इसका इतिहास है। अब अचानक 16 साल बाद किसी से भी सलाह मशवरा किए बिना, न विपक्ष से, न नागरिक समाज से, न किसी हितधारक से, सरकार ने मनरेगा को रद्द करने के लिए एक विधेयक फिर से पेश किया है। यह कोई संशोधन नहीं है, ध्यान रहे। आप इसे B.B जिरमजी बिल नामक किसी चीज से बदल रहे हैं। बंगाल के महान सपूत रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा, महान आत्मा नाम से लोकप्रिय किया। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि गुरुदेव से पहले भी उन्हें महात्मा कहा गया था, लेकिन विडंबना है कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति परदीवाला जब वहां थे, उन्होंने फरवरी 2016 में कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और सभी स्कूली किताबों में इसका श्रेय टैगोर को मिलना चाहिए। और इस सरकार ने आज क्या किया है? नाम बदल दिया है, महात्मा और गुरुदेव दोनों का अपमान किया है। क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि बंगाल और बंगाली आपको बांग्ला विरोही कहते हैं? क्या आपको लगता है इस सरकार ने बिल में राम नाम RAM का संक्षिप्त रूप रखकर बहुत चालाकी की है? गांधी जी ने क्या कहा था? मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरा मतलब है दिव्य राज्य, ईश्वरीय राज्य। राम राज्य में राजकुमार और गरीब के समान अधिकार सुनिश्चित होते हैं। यह नैतिक अधिकार पर आधारित जन संप्रभुता है। नाम बदलकर और अधिनियम रद्द करके आपने गांधी जी के राम राज्य के विचार को अक्षरशः और भावना दोनों में नष्ट कर दिया है। मार्च 2022 में फंड जारी होना बंद होने से पहले पश्चिम बंगाल मनरेगा में देश के अग्रणी राज्यों में से था। बंगाल में लगभग 1.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों में 2.6 करोड़ जॉब कार्ड धारक थे। मार्च 2022 से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को एक भी पैसा जारी नहीं किया है। आज तक केंद्र पर मनरेगा का 52,000 करोड़ रुपए बकाया है। 52,000, इसमें 7,000 करोड़ रुपए मजदूरी का और 45,000 करोड़ रुपए सामग्री का भुगतान लंबित है। हम तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बंगाल के लोगों के लिए अपने जायज हकों हेतु सड़कों पर उतरे हैं। हम धरने पर बैठे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अनगिनत बार पत्र लिखे हैं। हमने 150 से अधिक कार्रवाई रिपोर्टों का पालन किया है। जब हम माननीय मंत्री से मिलने गए तो हमें सांसदों को दिल्ली पुलिस ने जानवरों की तरह घसीटा।
हमें गाड़ियों में ठूंसकर दिल्ली के बाहरी इलाके के एक सुनसान थाने ले जाया गया। ये हमें भुगतना पड़ा। हालांकि विधेयक के उद्देश्य और कारण विधेयक मेरे सामने है, मैं पहला पन्ना देख रहा हूं। अब यदि आप विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को देखें तो इसमें कहा गया है कि हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान की जाए। लेकिन असल में इस बिल में काम के कानूनी अधिकार का एक भी अंश नहीं बचा है जो मूल बिल में था। वह एक कानूनी अधिकार था, कुछ नहीं। अब मूल मनरेगा ने कुछ बुनियादी गारंटी दी थी। पहला, इसे केंद्र सरकार ने वित्त पोषित किया था, मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार ने उठाया। दूसरा, यह मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम था, जैसा मेरे माननीय सहयोगी नरेश जी ने सुपा से कहा। उन्होंने कहा जर्मन लोग काम करना चाहते थे। यह मांग आधारित था, नीचे से ऊपर की ओर। और तीसरी गारंटी थी कि ग्रामीण भारत में 100 दिन का काम, चाहे आप कहीं भी हो, कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं था, न कोई और शर्त। आप काम चाहते थे, ग्रामीण थे, फॉर्म भरा था, ये आपका हक था। अब ये सरकार बिल में गारंटी शब्द 22वीं बार इस्तेमाल किया है। इस बिल में 92 बार। लेकिन मैं इस बिल के सिर्फ 4 प्रावधानों पर बात करूंगा जो ये दर्शाता है कि नया रामजी बिल कोई गारंटी नहीं देता। 92 को तो भूल ही जाइए, ये एक भी गारंटी नहीं देता। तो चलिए पहले को देखते हैं। पहला, अगर मैं पेज 4 देखूं, प्रस्तावित बिल का अध्याय 2, धारा 4, उपधारा 5। केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार सामान्य आवंटन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर तय करेगी। तो फिर मनरेगा, जो एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम था, अब एक आवंटन आधारित योजना से बदल दिया गया है, जिसे केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बदल सकती है। केंद्र सरकार आवंटन की मात्रा बदलना चाहे तो बदल सकती है। तो यह हमें पीछे धकेलता है, यह प्रतिगामी कदम है। यह हमें मनरेगा से पहले के दिनों में ले जाता है, जब जवाहर रोजगार योजना और रोजगार बीमा योजनाएं भारत के लोगों को केवल 10 दिन का रोजगार देती थीं। आप हमें वहीं वापस ले जा रहे हैं। दूसरा प्रावधान जो जानलेवा है विधेयक में, पृष्ठ 4, अध्याय 2, उपधारा 5, धारा 5, उपधारा 1। यह ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक हक के विचार को नष्ट कर देता है। जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, राज्य सरकार उन ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करे। तो केंद्र कह रहा है कि यह योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में चलेगी जिन्हें केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। तो राज्य सरकार को 125 दिनों का काम उपलब्ध कराना होगा, लेकिन केंद्र मानदंड तय करेगा। वाह, यह शानदार है। ये 125 दिन की बात, ये सब दिखावा है। पिछले 5 सालों में हकीकत क्या रही है? कम आवंटन के कारण मनरेगा काम की मांग पूरी नहीं कर पाया है। यह नहीं कर पाया है। भारत में औसतन 50 से 55 दिन का काम मिला है। बंगाल में पिछले 5 सालों में मांग चाहे जो भी थी, आप 1 दिन का भी काम नहीं दे पाए क्योंकि आपने कार्यक्रम रोक दिया। तीसरा प्रावधान वही अध्याय 2, पृष्ठ 4, धारा 4, उपधारा 6। राज्य द्वारा अपने आवंटन से अधिक किया गया कोई भी खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। तो मान लीजिए किसी राज्य की मांग बढ़ी, लोग ज्यादा काम चाहते हैं और सरकार उन्हें देती है, इसका बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा। केंद्र सरकार आवंटन से आगे नहीं बढ़ेगी, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया। चौथा, सबसे घातक, यह मनरेगा योजना के लिए मौत की घंटी है। इसी प्रावधान के कारण मनरेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। पृष्ठ 11, अध्याय 5, धारा 22, उपधारा 2 पर इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण पैटर्न 60-40 होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 90-10 का अनुपात था। अब पुराने मनरेगा की धारा 22 के तहत मजदूरी का 100% केंद्र सरकार का था और सामग्री व प्रशासन के लिए 75 केंद्र सरकार का, 25 राज्य सरकार का था। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सकें। फंडिंग की तुलना बताता हूं। गीतेश जी, अब किसी भी राज्य का कुल मनरेगा खर्च सालाना 10,000 करोड़ है, जिसमें से मजदूरी 7,000 और सामग्री थी 3,000। पुरानी स्थिति में केंद्र सरकार 7,000 करोड़ का पूरा खर्च उठा रही है। सामग्री के 3,000 करोड़ में से केंद्र सरकार 75% 2,250 करोड़ उठा रही है। राज्य सरकार 750 करोड़ का भुगतान कर रही है। तो स्थिति क्या है? केंद्र सरकार का कुल बिल 9,250 करोड़ है और राज्य सरकार 750 करोड़ देती है। ये पुरानी मनरेगा जैसी स्थिति है। नया विराम जी क्या देख रहा?
10,000 करोड़ का वही खर्च। सर मुझे 12 मिनट मिले हैं, मैं पहला वक्ता हूं, कृपया घंटी मत बजाइएगा सर। ठीक है, अब नई स्थिति में भी वही 10,000 करोड़ का खर्च है। कुल केंद्रीय खर्च 60-40 है। 6,000 में से राज्य को 4,000 खर्च करने हैं। पुरानी स्थिति में इसी खर्च के लिए राज्य को केवल 750 करोड़ देने पड़ते थे, अब राज्य को 4,000 करोड़ देने हैं। तो राज्य का हिस्सा 3250 करोड़ बढ़ गया है, जो 430% ज्यादा है। अब उसी स्तर के लिए राज्य को अतिरिक्त 2250 करोड़ रुपए देने होंगे। राज्यों के लिए इसका क्या मतलब है? यह मजदूरी सुरक्षा का नुकसान है, क्योंकि आप मजदूरी बिल पर निर्भर हैं। बजट सीमा का जोखिम है, यदि खर्च आवंटन से अधिक हुआ तो राज्यों को वहन करना होगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता कि अगर आप काम नहीं देते तो पुराने खंड में रोजगार भत्ता उस बात के तहत था जिसे हमने खत्म कर दिया था। सर मुझे बोलने दे सर। सर 10 घंटे मुझे खत्म करना है। यह अन्याय है सर। 10 घंटे में 3 स्पीकर हैं, मुझे 12 मिनट मिले। कृपया ऐसा मत कीजिए। कृपया सर, कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। तो मुझे 2 मिनट और मिले हैं, कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.